आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में हमें फ्लैग की अवस्था में कौन सा कॉम्बिनेशन स्प्रे में लेना चाहिए ताकि हमें एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। सबसे पहले मेन टॉपिक आता है कि गेहूं में हमें स्प्रे करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर मेन टॉपिक देखा जाए तो इसमें 3 कारण हैं जिनकी वजह से हमें गेहूं में लगातार इंसेक्टिसाइड के 2 से 3 स्प्रे करना पड़ रहा है। सबसे पहला कारण है कि हम फर्टिलाइज़र का जो उपयोग है यह अधिक मात्रा में करने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे जो पिताजी हमारे जो दादाजी है ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कभी भी ऐसी कंडीशंस नहीं लगी कि हमें हमारे गेहूं की जो फसल है उसमें कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए, फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। उसी के अनुसार अगर हम देखें तो जो बदलता क्लाइमेट है, सेकंड हमारा पॉइंट आता है कि जो बदलता क्लाइमेट है, क्लाइमेट में जो कंटिन्यू चेंजेस होते जा रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारी जो गेहूं की फसल है इसमें लगातार इल्लियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उसी के अनुसार अगर हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो नई नई गेहूँ की किस्में निकाली जा रही हैं और जो गेहूँ की किस्में निकाली जा रही हैं उसमें किसान का मेन टारगेट होता है कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गेहूँ की वैरायटी है हमें उसी वैरायटी का चयन करना है। तो जितना ज़्यादा अधिक उत्पादन देने वाली गेहूं की वैरायटी रहेगी उसमें उतना ज़्यादा नाजुकपन आएगा, और जितना ज़्यादा नाजुकपन आएगा उतना ज़्यादा इंसेक्ट का प्रकोप और फंगल डिसीज़ का प्रकोप आपकी फसलों में बढ़ता जाएगा। अब मेन टॉपिक आता है कि हमें गेहूं में अभी जो फ्लैग की अवस्था रहती है या फिर फ्लैग से पहले की जो अवस्था है इसमें हमें कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल में करना चाहिए ताकि हमें एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। अब अगर बात करें तो सबसे पहले आपको लेना है एक इंसेक्टिसाइड, एक फंगिसाइड। उसके साथ में अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो भी आपकी जो फसल है उसमें आप न्यूट्रिशन वैल्यू पहले ही सारी चीज़ें डाल चुके हैं। सबसे पहले अगर इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करें तो आप साइनेट्रानिलीप्रोल ले सकते हैं। अगर आपके गेहूं में अगर बहुत ज़्यादा हैवी अटैक है तो साइनेट्रानिलीप्रोल के साथ में आप प्रोफेनो ले सकते हैं। अगर इससे थोड़ी सी कम कास्ट में अगर आप जाएँ तो आपको इमावेक्टिन लेना है, क्योंकि इमावेक्टिन का जो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। लेकिन इमावेक्टिन जो सिंगल है आपको 100% तक का कंट्रोल नहीं दे पाता है। कुछ परसेंट की जो इल्लियाँ हैं, कुछ परसेंट के जो इंसेक्ट है इनको ही ये कंट्रोल कर पाता है। इसके साथ में आपको कॉम्बिनेशन में लेना पड़ेगा प्रोफेनो, ताकि आपकी जो फसल है उसमें जो इंसेक्ट है वो 100% तक के ख़त्म हो सके और आपको एक बेहतर और एक लंबा रिजल्ट मिल सके। उसी के साथ में आपको कॉम्बिनेशन में लेना है एक फंगिसाइड। फंगिसाइड के बारे में बात करें तो नेटिवो आप ले सकते हैं। नेटिवो में आपका आता है ग्रुप 11 का फंगिसाइड और ग्रुप 3 का फंगिसाइड, जिसमें आपको मिलता है एजाक्स्ट्रोबिन के साथ में टेबिकोनोजोल। अगर आपको जो केमिकल्स आपको नेटिवो में मिल रहे हैं उसी केमिकल अगर आपको किसी और कंपनी का मिल रहा है तो आप उसका इस्तेमाल कंपनी के डोज पर लेकर बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक कॉम्बिनेशन में लेना है चिलेटेड जिंक। चिलेटेड जिंक ही क्यों लेना है, क्योंकि फॉलियर स्प्रे में अगर हम देखें तो आपको चिलेटेड जो जिंक है वो फॉलियर स्प्रे के लिए ही बनाया गया है, जो कि 12% चिलेटेड फॉर्म में आता है। इसका आपको इस्तेमाल करके आप आपकी जो फसल है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में कई किसानों के कमेंट थे कि हमें जिंक के साथ में, फंगिसाइड के साथ में और इंसेक्टिसाइड के साथ में क्या हम 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें, आपकी जो फसल है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 1340-13 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई किसानों का ये कमेंट था कि क्या इसके साथ में हमें नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी फसल को रिक्वायरमेंट है कि हमें नैनो यूरिया या फिर नैनो डीएपी का इस्तेमाल हमारी फसलों में करना चाहिए, अगर आपके पास रखा हुआ है तो आप नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का जो इस्तेमाल है आपकी जो फसल है उसमें लगभग 30 से 40 ml प्रति पंप के अनुसार, मतलब अगर प्रति एकड़ के हिसाब से देखें तो 100 से लेकर 150 ml आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इससे अधिक मात्रा में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अधिक मात्रा में इस्तेमाल करोगे और जो कॉम्बिनेशन आप बनाना चाह रहे हैं उसमें पहले आप जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसमें आप हल्का सा थोड़ा सा जो नैनो डीएपी, नैनो यूरिया है उसका इस्तेमाल करें। 10 ml, 20 ml, 30 ml एक पावर में जो आपका कॉम्बिनेशन पहले बन चुका है, इंसेक्टिसाइड का, फंगिसाइड का और जिंक का जो कॉम्बिनेशन आपका पहले बन चुका है, उसी में आपको नैनो डीएपी और नैनो यूरिया को लगभग 30 से 40 ml उसमें मिक्स करना है। और अगर आप देखें कि घोल फट रहा है तो फिर आपको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक देखा जाए आपका घोल नहीं फटता है, लेकिन अगर आप कोई एक्सपायरी केमिकल्स या फिर कोई और केमिकल्स उसमें मौजूद हैं तो आप उसमें क्या है कि घोल फटने के थोड़े से चांसेस रहते हैं। और अगर आपका घोल फट चुका है तो आपको इसको स्प्रे में नहीं लेना है, क्योंकि आपकी जो फसल है ये पूरी 100% तक की बर्बाद हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए या फिर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।